नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। तो देखिए, मैंने पिछली जो वीडियो जिस इतिहास की मैं वीडियो बना रहा था, सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट किया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने दो वीडियो बनाया था, यानी दो पार्ट वीडियो बनाया था। पहली बेसिक नॉलेज मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था। फिर उसके बाद आगे मैप से सिंधु घाटी सभ्यता की स्थिति के बारे में बताया था, विस्तार के बारे में बताया था। आज हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जो उत्खनन के द्वारा जिन जिन स्थानों पर खुदाई हुई है, उन स्थानों से क्या क्या मिले हैं, उसकी आज एक वीडियो लेकर आ गए हम। तो चलिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर हिस्ट्री का टॉपिक उसमें दिया गया है, तो प्राचीन हिस्ट्री अगर दी गई हो तो सिंधु घाटी सभ्यता से वहां से जरूर प्रश्न बनेंगे। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए दोस्त, मैं सीधे अपने टॉपिक पर चलता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता ये हमारा तीसरा पार्ट है। दो पार्ट यानी दो वीडियो मैंने पिछले बनाया हूँ और उसको अपलोड कर चुका हूँ। उसकी प्लेइंग लिस्ट भी बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हूँ, आप उस वहां से जाकर देख सकते हैं या प्लेइंग लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। अब हमारा तीसरा वीडियो देखिए, और इस सिंधु घाटी सभ्यता का ये हमारा लास्ट वीडियो होगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जो खुदाई के दौरान, मतलब जिन जिन स्थानों पर खुदाई हुई, उन स्थलों पर क्या क्या अवशेष मिले जिससे सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान होती है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। और ये जितने भी मैं इसमें लिखा हूँ सब महत्वपूर्ण है। ये या तो प्रश्न यहाँ से बने हुए हैं या बनने के चांस रहते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। तो चलिए, अब हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं। पहले देखिए, प्रमुख स्थल फिर किस नदी के किनारे खोजा गया है, फिर खोजकर्ता कौन है। खोजकर्ता का मतलब कि किनको वहां का निगरानी दिया गया था, ठेका दिया गया था कि आप इस स्थान की खुदाई आप कराइए। तो उन्हीं को खोजकर्ता के लिए स्थान पर रख दिया जाता है। उसके बाद प्रमुख मुख्य बिंदुएं क्या क्या वहां से मिले, कौन कौन से अवशेष वहां से मिले, उस चीज को मैंने यहाँ मेंशन किया। और लास्ट में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में जानेंगे कि उसके पतन का कारण क्या था, विभिन्न वैज्ञानिकों का क्या क्या मत था, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो अब चलिए, पहले हम बात कर लेते हैं। पहला हमारा है हड़प्पा। हड़प्पा हड़प्पा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई स्टार्ट हुई थी, वह हड़प्पा से ही स्टार्ट हुआ था। तो हड़प्पा, पहला हम हड़प्पा को पढ़ेंगे। हड़प्पा जो है मुडबोगरी जिला ये पीओके मतलब पाकिस्तान में पड़ता है। ये पीओके मत समझिएगा कि पाक अधिकृत कश्मीर जो कि पाकिस्तान, इसमें भारत का जो हिस्सा कब्जा किया है, तो वो नहीं। इसका होता है वही फॉर्म, तो मतलब आप इस लिखे हुए से समझिएगा, सिर्फ ये पाकिस्तान लिखा हुआ है, ठीक। पाक अधिकृत कश्मीर होता है। तो हड़प्पा हड़प्पा पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है और वह रावी नदी के किनारे खोजा गया है। हड़प्पा सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई जो स्टार्ट हुआ था वो हड़प्पा नामक स्थान पर ही हुआ था। और यह मुडबोगरी जिले में पड़ता है पाकिस्तान के। हड़प्पा रावी नदी के किनारे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो स्टूडेंट है कंफ्यूजन में हो जाते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे और सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता आप कहते हैं। तो हड़प्पा ऐसे ऐसे समझा जाता है कि जैसे सिंधु नदी के किनारे ये खोजा गया है, लेकिन नहीं, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे खोजा गया है। दयाराम साहनी के नेतृत्व में सन 1921 में सर्वप्रथम यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की स्टार्ट हुआ था। याद रखिएगा, तो सन 1921 में दयाराम साहनी। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की क्या क्या खोजे गए। तो पहला है अन्नागार, फिर R37 कब्रिस्तान की खोज हुई थी। यहाँ पर दफनाए जाते थे, मतलब यहाँ पर जो शव होते हैं उसको दफनाए जाते थे, दफनाए जाने की प्रथा थी, याद रखिएगा। लेकिन जब हम मोहनजोदड़ो में जाएंगे तो ये प्रथा चेंज हो जाएगा, अभी आगे चलेंगे तो उसकी बात करेंगे। उसके बाद श्रमिकों के आवास के प्रमाण मिलते हैं हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई के दौरान, मतलब जो भी अवशेष खोजे गए उसके आधार पर श्रमिकों के आवास के प्रमाण मिलते हैं। मैंने पिछली वीडियो में जब हम आपको बता रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि एक पूर्वी क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र बचा हुआ था। तो पूर्वी क्षेत्र में जो गरीब लोग रहते थे और पश्चिमी क्षेत्र में अमीर लोग रहते थे। तो उसी आधार पर आप इस स्थान पर खोजा गया था कि श्रमिकों के आवास के प्रमाण जो है यहाँ पर मिले थे, श्रमिक वर्ग के जो थे उन लोगों के, ठीक। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मोहनजोदड़ो।
ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लोथल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में पड़ता है और ये लरखाना प्रांत में, पाकिस्तान के लरखाना प्रांत में पड़ता है। सिंधु नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोजकर्ता राखेल दास बनर्जी सन 1922 में, यानी कि जब खुदाई स्टार्ट हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सर्वप्रथम पहले हड़प्पा में हुआ था, हड़प्पा नामक स्थान पर। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक, दयाराम साहनी उसके एक साल बाद राखेल दास बनर्जी के नेतृत्व में 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन का कार्य स्टार्ट किया गया था। यहाँ से क्या क्या मिले हैं, तो विशाल स्नानागार, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति और शवों को जलाने की प्रथा इस स्थान पर से मिली है मोहनजोदड़ो से। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, हम हड़प्पा नामक स्थान पर शवों को दफनाने की प्रथा मिलती थी, लेकिन यहाँ पर शवों को जलाने की प्रथा मिलती है मोहनजोदड़ो से, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे नंबर पर लोथल। लोथल जो है अहमदाबाद, गुजरात का जो शहर है अहमदाबाद नामक स्थान पर लोथल नामक स्थान की खोज की गई थी। यह भोगवाना नदी के किनारे स्थित है। खोजकर्ता रंगानाथ राव और 1957 में इसकी खोज की गई थी। इन तीनों का डेट महत्वपूर्ण है, 1901 सन याद रखेगा, 1921, 1922 और 1957। यहाँ से क्या क्या मिले, तो गोडीवाड़ा पतन, यानी कि जो जहाजों का रुकना और पतन है, जैसे कि जहां जहां रुकती है वहां इसकी खोज हुई है लोथल में। उसके बाद चावल, अग्निकुंड और हाथी के दांत के जो आदि के अवशेष है, यह लोथल नामक स्थान से मिलते हैं। अब आगे चलिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कि तीन युगल समाधि, इसको तीन युगल नहीं रखे, युगल समाधि, युगल समाधि प्रथा यहाँ से मिलती है। युगल समाधि प्रथा होता क्या है कि यहाँ पर दो शवों को एक साथ दफनाने की प्रथा थी, दो शवों को, यानी कि तीन स्थान पर ये दो शव, जिसके दो शवों को दफनाने की प्रथा यहाँ से मिलती है कि दो शवों को एक साथ दफनाया जाता था लोथल नामक स्थान पर अहमदाबाद में। और वह तीन स्थानों पर, ऐसे तीन स्थान खोजे गए हैं जहां पर दो शवों को एक साथ दफनाया गया था। तो लोथल बंदरगाह भी है एक सिंधु घाटी सभ्यता के समय, इसीलिए गोडवाड़ा पतन भी यहाँ पाया गया था। उसके बाद घोड़े की मिट्टी की मूर्ति यहाँ से मिलती है लोथल से। तो ये थे तीन बहुत ही इंपोर्टेंट थे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं चौथे नंबर पर। चौथा नंबर कालीबंगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा नामक स्थान पर खुदाई हुआ था, वो घग्गर नदी के किनारे। तो यहाँ से भी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले थे। और ये किनके नेतृत्व में खोदा गया था, आमलानंद घोष और बीबी लाल के नेतृत्व में यह कालीबंगा नाम की खोज हुई थी, यानी खुदाई स्टार्ट हुई थी। यहाँ से क्या क्या अवशेष मिले, तो जोते हुए खेत के साक्ष्य और काले रंग की चूड़िया। तो सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि काले रंग की चूड़िया कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो कालीबंगा राजस्थान। तो याद रखिएगा, यहाँ से जोड़ लीजिएगा काले रंग और कालीबंगा। ठीक, तो याद रखिएगा। अब हम पांचवें नंबर पर चलते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी ये हिसार हरियाणा में पड़ता है और ये भी घग्गर नदी। अभी ये देखिए, एक घाघरा नदी है और एक घग्गर नदी है। तो घग्गर नदी अभी फिलहाल में विलुप्त हो चुकी है, ये उस समय ये घग्गर नदी थी। घाघरा नदी ये यूपी में बढ़ता है। अब देखिए, नेपाल से यूपी होते हुए घाघरा नदी आता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, राखी गढ़ी हिसार हरियाणा के क्षेत्र में घग्गर नदी के किनारे, और सूरज भान के नेतृत्व में इसकी खुदाई हुई थी राखीगढ़ में। और वहां से भी सिंधु घाटी के अवशेष मिले थे। कौन कौन से, तो भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर या स्थल है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की जो एक नगरी सभ्यता थी, तो उसका सबसे बड़ा, अगर भारत में पूछा जाए कि सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो राखीगढ़ी हरियाणा हिसार में। यहाँ से तो देखिए दोस्त, हमारी जो फोन की मेमोरी थी वह फुल हो गई थी, जिससे हमारे वीडियो आधे पर रुक गई और आधे वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो उस स्थान पर से मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ से मेरी वीडियो रुकी थी। तो देखिए, हमारी वीडियो यहीं पर से रुकी थी 5 नंबर पर। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में स्थल खोजा गया है, घग्गर नदी के किनारे, सूरज भान के नेतृत्व में खोजा गया था। यहाँ से प्रमुख विशेषता यहाँ की ये है कि भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल नगर ये है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे, अगर भारत में बात करें तो सबसे बड़ा नगर स्थल ये राखीगढ़ी है। और यहाँ से एक और विशेषता है, यह ताम्र उपकरण
प्राप्त, मतलब यहाँ से ताम्र के उपकरण सबसे ज्यादा प्राप्त हुए हैं राखीगढ़ी से, हरियाणा में पड़ता है। ठीक, छठवां है हमारा चलहुद्रो। चलहुद्रो जो है सिंध प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे। और एम मंजूमदार और एमएस मैके के नेतृत्व में यह खुदाई हुई थी, यहाँ पर खुदाई स्टार्ट हुई थी यहाँ। और यहाँ से प्रमुख स्थल खोजे गए थे, क्या क्या था, काजल, लिपस्टिक, पाउडर, कंघा और आभूषण बनाने के कारखाने यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो चुलहुद्रो से ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्या चीज, काजल, लिपस्टिक, पाउडर, कंघा और आभूषण के कारखाने जो है जहाँ से आभूषण बनते थे, वो वहां के साक्ष्य यहाँ से चुलहुद्रो से मिले हैं। छठवें नंबर पर ये था हमारा। सातवें नंबर पर रोपड़ था। रोपड़ पंजाब में पड़ता है, भारत के सतलज नदी के किनारे खोदा गया है। और यश दत्त के नेतृत्व में यहाँ पर खुदाई हुई थी। तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से मिला है। प्रमुख विशेषता या प्रमुख बिंदु है यहाँ का रोपड़ का, तांबे की कुल्हाड़ी। उसके बाद 8 नंबर पर आता है रंगपुर, अहमदाबाद में पड़ता है, गुजरात के भागदर नदी के किनारे। और SR राव के नेतृत्व में यहाँ पर खुदाई हुई थी। यहाँ के प्रमुख चीजें क्या क्या मिली, तो धान की भूसी, ज्वार, बाजरा, अवशेष जो है रंगपुर से मिले हैं। अब 9वें नंबर पर हमारा है सुरकोटडा। यह कच्छ के रण में पड़ता है, गुजरात के, और सरस्वती नदी के किनारे। यह किसके नेतृत्व में खुदाई हुई थी, तो जगपति जोशी के नेतृत्व में 1972 में खुदाई हुई थी, स्वतंत्रता के बाद। और यहाँ से सबसे क्या साक्ष्य मिले, तो घोड़े की हड्डी, तराजू और कलश सावधान। कलश सावधान महत्वपूर्ण है, यहाँ ये बनता है बहुत प्रश्न, कलश सावधान होता क्या है। इसके साक्ष्य दक्षिण भारत में भी मिले हैं। ये होता क्या है चीज समझिए, एक शव को एक मटके में बंद कर उसको दफनाया जाता है, इसी को कलश सावधान कहा जाता है। और ये मतलब कि ये प्रथा जो है दक्षिण भारत में भी मिली है और सिंधु घाटी के सभ्यता में भी मिली है। तो ये थे हमारे प्रमुख स्थल जो महत्वपूर्ण है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, उनको मैंने आपको करा दिया इस वीडियो में। जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट वहां से अवशेष खोजे गए हैं वो मैंने इसमें मुख्य बिंदु के अंतर्गत आपको रखा हूँ। और यही प्रश्न ज्यादातर यहाँ से प्रश्न ये बनते हैं। अब हम समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता एक पुरातात्विक सभ्यता है, मतलब पुरातात्विक का मतलब कि पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित सभ्यता है। वहां से जो भी अवशेष खुदाई के दौरान मिलते हैं उसके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार, आकलन, उसकी विशेषताओं का अनुमान लगाया जाता है। हर वैज्ञानिक अपने अपने मत सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित दिए हैं। यूरोपीय मतलब कि अगर भारत स्थानीय वैज्ञानिक की बात करें तो उन्होंने अपना मत अलग दिया है और विदेशी वैज्ञानिकों ने अपना मत अलग अलग दिया है। उसी तरह इसके पतन के कारण, पतन में भी, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में भी विभिन्न वैज्ञानिकों का अपना अपना मत है, जिसमें से 3 वैज्ञानिकों को मैंने नाम लिखा हूं जो कि महत्वपूर्ण है। आप इस चीज को समझिएगा और याद रखिएगा। एमएस मैके और जॉन मार्शल, ये इन्होंने बताया कि बाढ़ जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण है। यानी बाढ़, अत्यधिक वहां पर बारिश हुई और बारिश के दौरान क्या हुआ कि वहां की जो पर्यावरण था असंतुलित हुआ, वहां पर एक धुआंधार पानी का बौछार आया और सिंधु नदी ऊपर से आती है ग्लेशियर पिघलता हुआ, तो वो पानी और बारिश का पानी से क्या हुआ कि यहाँ की जो पूरी एरिया पानी से भर गया था, जिससे कि वो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। इन वैज्ञानिकों ने माना है। हालांकि अगर इन तीनों लोगों में अगर हम ये बात करें कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसको माना जाएगा, तो बाढ़ को ही माना जाएगा। अगले वैज्ञानिक है चाइल्ड व्हीलर मानते हैं कि विदेशी आक्रमणकारी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण बने। ये भी अगर इनके बात की अगर हम बात करें तो इन्होंने माना कि आर्य लोग जो है मध्य एशिया से उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया और यहाँ की जो सभ्यता थी उसको नष्ट कर एक नई सभ्यता का विकास किया, जिसको हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इन्होंने वैदिक सभ्यता की बात की। हालांकि इनके जो मत है इनको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। इस सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो है एर्नस्ट मैके और जॉन मार्शल जो बाद के कारण को माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को। और तीसरा है फेयर सर्विस भी मानती है कि परिस्थिति का असंतुलित होना, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहते थे उस परिस्थिति में अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाए, जिससे वहां की परिस्थिति अनुकूलित हुई और वहां का सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बना। तो ये थे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण स्थल और वहां के पतन के कारण।
तो जितने भी मैंने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे मैंने 3 वीडियो में कवर करा चुका हूं। अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी करते हैं, अगर आप उसमें हिस्ट्री का टॉपिक है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो आएगी। तो चलिए दोस्त, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।